जैन रामायण, इसमें श्रीकांत नाम के राजा बने, वो धनदत्त के जीव भ्रमण करते हुए। और जब वो श्रीकांत राजा बने तो उनके जन्म से लेकर के उनके राज्यावस्था तक पहुंचने तक जैसे जैसे समय बीत रहा था तो वृद्धि होती चली जा रही थी, राज्य की, देश की, धन की, संपत्ति की, उनके पुण्य के प्रभाव से जो उन्होंने पूर्व काल में किया था। कब किया था पूर्व काल में? इसके पूर्व भाव में मुनि दीक्षा धारण करी थी और धारण करके वहाँ स्वर्ग में पहुँचे थे, महेंद्र स्वर्ग में, और जन्म यहाँ पर लिया। फिर एक बार मुनिराज आए थे समाधिगुप्त नाम के, तो वो कोलाहल मचा नगर में, तो उन्होंने पूछवाया क्या कोलाहल है। और जब जानकारी लगी कि ये मुनिराज हैं तो वे स्वयं भी प्रसन्न होकर के उनके दर्शन करने के लिए गए। सुत यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने। मुनि समाधि गुप्त एक बार, आए सुनि चाल्यो भूपाल। दयामयी सुनि धर्म महान, पायो तब वैराग्य अमान। श्रीकांत नाम के जो राजा थे वो मुनिराज के पास जाकर के उन्होंने उनको भव्य विनम्रता के साथ में नमस्कार किया, नमोस्तु किया और उनकी प्रदक्षिणा अधिक दी। पाद प्रक्षालन करके फिर उनके चरणों के समीप बैठे। समाधिगुप्त मुनिराज ने राजा को भव्य जान करके उपदेश दिया, दयामयी धर्म का उपदेश, पंच पापों को छोड़ करके जो 5 महाव्रत हैं उनका उपदेश, और जिन धर्म ही वास्तव में सच्चा है। ये पूरा जगत जो है वह इंद्रिय विषयों के प्रति लालायित रहता है, भोग मिलें, वस्तुएं मिलें, उसमें ही आनंद है। जो एक दूसरे से कथाएं भी की जाती हैं वो भोगों की ही की जाती है। कोई समझाए भी कि ये मार्ग सत्य नहीं है, इस मार्ग में आपको वर्तमान में ही दुख है, भविष्य में भी दुख है, आकुलता के दुख हैं, कर्मबंध के दुख हैं, 4 गति के हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि जो मिल रहा है उसको वो उसी मार्ग का बता रहा है। बोले ये ही रिसर्च किया हुआ है, यही नया नया खोजा हुआ है। जितने सारे रिसर्च हो रही है वो किस फील्ड में हो रही है? इंद्रिय विषयों में हो रही है, भोगों के लिए हो रही है। अतीन्द्रियता की कोई रिसर्च नहीं है। अतीन्द्रियता वाले लोग बहुत विरले हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, यद्यपि वो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, वो बता भी रहे हैं, कह रहे हैं देखो हमारा उपाय सेफ है, ये अमृतमयी है। बाकी ये जो भोग हैं ये जहर के समान हैं। फिर भी व्यक्ति जहर पीना पसंद करता है, अमृत पीना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यही सच्चा है। भोग सच्चे लगते हैं कि आत्मा सच्ची लगती है? उषा बेन जी, धन रुपया पैसा अच्छा लगता है कि निर्ग्रंथता जिसमें कोई धन पैसे की जरूरत नहीं है वो अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? और उपदेशक किस बात के हैं? समझ रहे आप बात को? एक एक जिससे आप सलाह लेने जाओगे, समझो आपको थोड़ा सा वैराग्य, मैंने समझा आपको वैराग्य, फिर आप वो भैया समझा रहे थे कि भोग अच्छे नहीं हो, 5 इंद्रिय अच्छी नहीं हो, 5 पाप बुरे हैं, ऐसा ऐसा है, लेकिन अपने को थोड़ा झुकाव सब रहता है, तो लेकिन हमको लगता है इधर भी है। तो जिससे आप पूछने जाओगे वो क्या कहेगा? अरे कोई दम नहीं है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, वो ज़्यादा लोग तो बिगड़ते ही केस उसमें मरते ही हैं, कोई कोई उनको कदाचित किसी का भाग्य तो हो पाता, बाकी को मतलब नहीं है, यही रास्ता सही है। उसने भी लिया था देखो भोग, वो अच्छा हो गया, मतलब मज़ा आ गया उसको, उसने ही भोग लिया था उसको मज़ा आ गया, उसने ही गाड़ी खरीदी थी उसको मज़ा आ गया, उसने वो बंगला लिया था उसको आनंद हो गया, उसकी जॉब लग गई, तो वो 100 उदाहरण किस बात के देगा? कौन सुकुमार सुकौशल भरत बाहुबली के उदाहरण देगा? क्या उदाहरण देगा? टाटा के, अंबानी के, बिरला के, इनके तो देगा। तो तुम पूछ किन से रहे हो? तुम अश्रद्धालुओं से पूछ रहे हो, तुम्हें अश्रद्धा से तो भरेंगे, तो तुम्हारा समय दर्शन ज्ञान चारित्र तो बिगड़ने वाला है। कम से कम ठीक आदमी से तो पूछते, एक से ही नहीं 10 श्रद्धालुओं से पूछते अलग अलग जगह के। आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, वो तो आ ही नहीं रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ। तो किससे पूछा जाता है? किसकी मानी जाती है? जगत तो कुगुरुओं से ही भरी है।
जगत विपरीत उपदेशकों से ही भरी है, विपरीत रिसर्च करने वालों से युक्त है। आप देखो ना आगे खोल करके अच्छी तरीके से। वो गुरु क्या कर सकता है? वो बस शांत रह सकता है। वो समझाने वाला क्या करेगा? आपको टोटल जी सामने लिखी एक पंक्ति कि ज्ञान दो किसी को, समझाओ, और वो नहीं समझे तो वैद्य का उदाहरण दिया। वैद्य औषधि देता है, और यदि तुम गए और तुमने वापस पहुंच गए 4 दिन बाद, हम ठीक नहीं हुए, दवा खाई थी क्या? नहीं, दवा तो नहीं खाई थी। तो गुस्सा होके खुद नहीं दवा खा लेता है तुमने बात नहीं सुनी हमारी, दवा नहीं खाई, लाओ इधर लाओ, हम ही खा लेते। अरे मूर्ख है क्या? तू नहीं खाए, तू जान तेरा काम। तो वैद्य नाराज नहीं होता है, वैद्य खुद औषधि खा के अपना मरण नहीं करता है। क्यों ऐसा करते कि मैडम आप? कोई कैटरेक्ट निकलवाने आया आपके यहाँ नहीं निकलवाया तूने ला मेरी आगे फोड़ लूँ, तेरी मैं क्यों फोड़ लूँ? तुम जानो तुम कहाँ जाना। तो जगत की बातें मानने वाले, उसी में जमने वाले, ये तो बहुत सरल बात है। इफ़ यू आर लुकिंग एट द नंबर ओनली, तो आपको संसार में संसार ही ज़्यादा मिलेंगे। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बहुमत, तो भूल जाना सुख को। बहुमत के लिए आप देखना चाह रहे हो लोग ज़्यादा किस टाइप के वो देखना चाह रहे हो, तो आप भूल जाना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को। अपने को एकेंद्रीय बनने में जाना है, क्योंकि एकेंद्रीय अनंत है। आपको मेजोरिटी चाहिए ना, आपको बहुमत। ये क्या बोल रहे हैं कि दीक्षा लूँ? अबेन जी मैं दीक्षा, ये मना कर रहे, मेरी माँ मना कर रही, मेरी पत्नी मना कर रही, मेरे पिताजी मना कर रहे हैं, मेरे भाई बंधु सही मना कर रहे हैं। हाँ बस वो एक मित्र है पुराना, वो कह रहा है कि ले लो। अब वो एक ही है, एक ही जना बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरी इच्छा नहीं शादी करने की, लेकिन मेरी माँ कह रही, मेरी बहन कह रही, सभी कह रहे, तो अब कर लेता हूँ। बस तेरा कभी उद्धार नहीं हो सकता है। शादी की बात नहीं है ना, अन्य कुछ बात है, लेकिन जो तरीका है सोचने का, आप ठीक नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं ठीक कर पाओगे। यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक, यू लुक एट द पीपल एंड द सिचुएशंस। ये कुछ जीने का तरीका नहीं है। तो उपदेश दिया महाराज ने सब कि मिथ्या मतों से तो सब बातें भरी है, कुगुरुओं से जगत भरा है। इसलिए ये जिन धर्म को प्राप्त करना बहुत विरला कार्य है। कोई मुनि कुंजरी विरले ऐसे होते हैं जो भिन्न आत्मा को सम्यकतया से जानते हैं, श्रद्धान करते, आचरण करते हैं। इसलिए इसका ही नित्य पान करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, तृप्त रहना चाहिए, रत रहना चाहिए। ऐसे ऐसे करके उन्होंने परमत का विक्षेपण करने वाली, परमत को दूर करने वाली कथा कही, स्वमत के स्थापन की कही, संवेजनी निर्वेजनी समस्त प्रकार की कथा कही। राजा का हृदय जो था, मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी। जो भ्रम की बुद्धि थी वो मुनिराज की सूर्य रूपी किरणावली से प्रकाशित होकर के सब भाग गई। मुनिराज मानो सूर्य थे, उनके वचन किरण थे, और राजा में लगा हुआ अज्ञान अंधकार था। तो जैसे ही किरण लगी तो अज्ञान अंधकार चला गया, और राजा भीग कर करके वहीं पर उसने क्या किया, जो अपना पुत्र था, सुत धृति कांत राज्य था पियो, आप दिगंबर को पद लियो, घोर तपस्या करि मन लाय, श्रीय चंद्र नामा मुनि राय। उनका पुत्र था धृतिकांत नाम का, उसको उन्होंने राज्य सौंपा, राज्य संभलाया, और स्वयं नग्न दिगंबर भगवती दीक्षा को प्राप्त हो गए। जैनेश्वरी जिन दीक्षा अंगीकार कर ली, और खूब कठिन तपस्चरण करते हुए, पंच महारथों का, समितियों का पालन करते हुए, गुप्तियों में गुप्त रह करके, परिसह को जीतते हुए सम्यक तप का आराधन किया। 5 प्रकार के आचार, 4 प्रकार की आराधनाएं, उनसे युक्त होकर के जीवन के अंत में उन्होंने समाधि मरण को प्राप्त किया। और उस पूरी तपस्या के फलस्वरूप क्या प्राप्त किया उन्होंने? ओहो,
तत्काल शुद्धोपयोग का आनंद प्राप्त किया। स्वर्ग दिखता तुम लोगों को। क्या प्राप्त किया रत्नत्रय से? ओ स्वर्ग में गए होंगे जरूर। अरे स्वर्ग में तो वैसे गए थे, बिना शुद्धोपयोग के भी जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी मुनि दीक्षा धारण करी, समाधि से मरण किया, तो उन्होंने क्या प्राप्त किया? शुद्धोपयोग तो था, शुद्धोपयोग से क्या प्राप्त किया? जब मर के स्वर्ग में गए भैया वो प्राप्त। अरे दादा वो तो शुभोपयोग का फल है, हम शुद्धोपयोग का पूछ रहे हैं आपसे। आनंद प्राप्त किया ऐसा बोला करो। उन्होंने उस समाधि मरण से क्या प्राप्त किया? दुर्गति नहीं हुई, उनकी सुगति हुई। अरे आनंद धरे व्रत चारित आनंद कंद, पढ़ी नहीं पूजा? धरे अणुव्रत महासुखकार, अणुव्रत धारण करो, महाव्रत धारण करो, शुद्धोपयोग प्राप्त करो उसके साधन से, तो उसका फल आनंद है। अयम शुभोपयोग अपराध। वो स्वर्ग मिला है वो नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो तो साइड की एक जो कमी रह गई थी उसका फल है। और उस समाधि मरण को करके वे ब्रह्म स्वर्ग के इंद्र बने। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, एक दो विमान, उसका एक ही इंद्र है, ब्रह्म इंद्र। वे ब्रह्म इंद्र बने और ब्रह्म इंद्र बन करके वहाँ पर वे विषयों से वहाँ रहते हुए भी विरक्त रहते थे। जितने ब्रह्म स्वर्ग के देव हैं सारे, वो सब लोकांतिक नहीं होते हैं, उसका एक पार्ट ही लोकांतिक होता है। तो ये तो इंद्र बने, इंद्र लोकांतिक देव नहीं होते हैं। इंद्र बन के इनकी लंबी आयु भी रहती, लोकांतिकों से भी ज़्यादा। देवियाँ भी होती इनकी, भोग भी होते हैं, परंतु फिर भी वो भोगों से निर्लिप्त रहते थे, शुद्धोपयोग की भावनाएं भाते थे, कब मैं मनुष्य पर्याय धारण करूँगा और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करूँगा। इंद्र आदि भी देख करके, जो सौधर्म वगैरह थे, उनकी विभूति को देख करके, रिद्धियों को देख करके उत्कंठित हो जाते थे, वैसा प्राप्त करने की कदाचित इच्छा करते थे। ऐसा उनका अनुपम वैभव था। इस प्रकार से वे धनदत्त के जीव इस प्रकार क्रमशः आराधना करते हुए ब्रह्म स्वर्ग के इंद्र बन गए। अब इनको यहाँ समय गुजारने दो, तब तक अपन चलते हैं अपने दूसरे पात्र के पास। ये किसकी कथा हो गई पूरी? रामचंद्र जी की हो गई। अब चलें, ये सुना अपने पास। किसको सुनना है आपको? लक्ष्मण को थोड़ी देर में बताएंगे। आएगा जो वही बता पाऊंगा, मन से नहीं बताऊंगा। तो आपका उत्तर मैच कर रहा है कि नहीं कथा से? देख रहे थे। इंद्रपदी पाई सुख का, जिन भोजन में लगन अपार, फेरि मनुष्य भव पायो सही, इह धन दत्त तनि विधि कही। इस प्रकार इंद्र पद पा करके वो वहाँ पर जिनेन्द्र पूजन आदि में अच्छे मन से लगन से करते थे। इस प्रकार उनका भव धनदत्त की पूरी कथा हुई। वसुदत्तादिक को कथन, कहूँ सुनो मन लाए, कर्म उदय जग के विषय, जीव फिरे अधिकार। अब जो बच गए थे लोग, धनदत्त का भाई वसुदत्त, जो मृग हुआ था, फिर बेल हुआ, फिर शूकर हुआ, ऐसे मर मर करके वो रावण का जीव, कौन था वो? धनदत्त नहीं, धनदत्त नहीं, जो श्रीधर नाम था उसका, तो वो भी मरण करके मृग हुआ था। मृग होके दोनों आपस में मर मर करके एक दूसरे को मारते हुए कई भाव उन्होंने धारण करे। ऐसे कर्म के उदय के कारण से नाना प्रकार की अवस्थाएं जीव धारण करता रहता है। तो वो वहाँ पर जो सीता है, सीता की थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। पूरे मृणाल खंड एक जानी, राजा विनय सेन बलवानी, विनयादिक गुण चित भूपा, जास रत्न चूलावर नार। इसमें थोड़ी सी अलग है, यहाँ से पढ़ते हैं।
जाके नारी सरस्वती जानी, अब सुन गुणवती को सुकथानी, तिर जग जोनि विषय बहु फिरी, सम्यक दशा न हृदय धरी। वो जो गुणवती की कथा थी, जो गुणवती मरण करके मृगी हुई थी और फिर मृगी होकर के उसने भी अनेक तिर्यंच पर्यायों को धारण किया और वो अपने स्त्री बने के भाव के कारण से स्त्री पर्याय को नहीं छोड़ पाई। जहाँ पैदा होती थी वो स्त्री 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 बनती रहती थी, यानी मृगी, गाय, बंदरी, शुक्री, कुकरी, ऐसे स्त्री में तिर्यंच पर्यायों को धारण करते करते उसके बहुत सारे भाव बीत गए। एक बार वह बनी, क्या बनी? हथिनी बनी। हथिनी बन करके जब वो जा रही थी, फंस गई, वो हथिनी थी, वो हथिनी बन करके वो फंस गई कहीं पर कीचड़ में। और जब कीचड़ में फंस गई, हाँ यहाँ पर साधुओं का अवर्णवाद करने के कारण से वह दुखमयी अवस्था से युक्त होती हुई गंगा नदी के तट पर हथिनी हुई। एक बार वो बहुत बड़े कीचड़ में फंस गई, वो फंस करके उसका निकलना भारी हो गया, वो वहीं पे हिल भी नहीं सकती थी। सू सू मतलब आवाज़ दुखमयी हो करके चिंगाड़ करके उसका वहाँ पर समझो मरण का ही समय निकट आ गया। ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाते जंगल के जानवर, आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पर कैसे कैसे प्रकार के समस्या होती। हाथी इतना बड़ा, ये तो हाथी की तकलीफ है। अब हाथी निकल रहा, उसके पैर के नीचे कौन कौन चूहा और खरगोश और ये सब चीज़ें मर मर के चली जाती है। आप सोच भी नहीं सकते जंगलों में क्या क्या दुख होते हैं तिर्यंचों को। जो अभी नए नए दुख हैं वो तो है ही, वन में रहे तो दुख, भय नाम की संज्ञा जो है वो तो कितनी ज़्यादा रहती है। आपके पास तो घर है, आपकी कोई सुरक्षा है, कोई नियम कानून कायदा है, वहाँ पर दिन में न रात में क्या सुरक्षा है, क्या कानून कायदा है? कौन किसके घर में ना घुस जाए, कब्जा ना जमा ले, कौन सा कोर्ट केस कर देगा? जो जहाँ है जैसा है घूमता भटकता, मतलब कोई दुखों का अंत नहीं। ऐसे जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, ये बच्चे देखते हैं, इनको तो लगता है जो चंपक नंदन में दिखा रहे थे ना कि वो राजा है, वो राजा के पास केस के लिए गए, वो खरगोश है, खरगोश को उसने बचा लिया और ये बंदर की उससे मित्रता है और इसके लिए भोजन दे दिया। सब काल्पनिक कथाएं, तो ये सब जीवन थोड़ी ना होता है। वन जंगल में जो जीव हैं उनके दुख तो सोच भी नहीं सकते आप, और जो सोच सकते थे वो कहानियाँ और बिल्कुल साफ कर देती है उनको ही सच मान लेते हैं, बच्चे के बड़े मान लेते हैं। तो वो हथिनी हुई, फंस गई, लेकिन भाग्य उसका कि निर्बल थी जाय कर दम परी, सकल असाता करी सो भरी, होलू होलू करत पुकार, तब ही मिलो एक कारण सार। लेकिन जीव की दशाएं, कहाँ कहाँ कौन क्या किसको मिले पता नहीं। एक उसको उस समय कारण मिल गया। क्या कारण मिल गया भला? तरंग वेग खगराय, जावे थो आकाश में, करी दुखी अधिकार, देखी दया मन में धरी। जब वो आवाज कर रही थी, दुखी हो रही थी, तो वहां से ऊपर से एक विद्याधर निकल रहा था। उस विद्याधर ने उसको देखा और उसके हृदय में दया उपजी। अरे ये हथिनी मर रही है, ये प्राणी मर रहा है, दुख से दुखी हो रहा है। इतनी तो शक्ति नहीं थी उसके पास कि उसको उठा करके अलग कहीं रख सके, तो उसके पास गया। आय कर्ण नवकार, दीनो सुखकारी जबे, रुचि सो सुनि जिहि बार, प्राण तजे हथिनी तबे। और उसने आकर के संजय भैया क्या सुनाया उसको? नवकार सुनाया, पंच परमेष्ठी का नाम सुनाया, धर्म ही शरण परिणाम शांत करो, ऐसे कुछ शब्द कहे। अब हथिनी ने तो पहले कभी सुना नहीं था नमोकार, क्या समझ में आया होगा? क्या समझ में आया होगा? बताओ क्या समझ में आया होगा? समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन ये कुछ भला है, अच्छी बात कह रहा है, हाथ फेर रहा है, शांति लग रही है,
सांत्वना मिल रही है, परिणाम मंद हो रहे हैं, उपयोग बदल रहा है, उपयोग अब दर्द की बजाय कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? मधुर स्वर में कह रहा है, अच्छा कह रहा है, जरूर कुछ अच्छी बात होगी। ऐसे कोई विशेष परिणाम जीव के पैदा होते हैं तो उसका कषाय मंद होती है। दुख से आर्त ध्यान से मरने की बजाय वह शुभ भाव से मरण को प्राप्त करता है, तो उसकी गति का बंद यदि होना उस समय तत्काल चेंज हो जाता है। अंतिम समय में भी सुनाया हुआ नमोकार उस व्यक्ति का भाग्य तो काम करता है। अब सोचो कहाँ वो तरंग वेग विद्याधर जा रहा था, रास्ते में से वो जंगल में उसको देखा और देख करके उसको व्यस्तता नहीं थी कि रास्ते में कोई कुत्ता पड़ा हुआ मिले, मेरा टाइम हो रहा है ऑफिस का, मैं जा रहा हूँ, ये मरता हो तो मरे। अब वो भी काम से जा रहा होगा, भोग के लिए कोई जाता रहता है। बच्चे को दिखे चींटी कौवा कबूतर मर रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा वीडियो गेम का टाइम हो रहा है, मेरे खेलने का टाइम हो रहा है। उसको सुना देता, उसको पानी पिला देता तो शायद उसका कुछ भला हो जाता। तो उसको इतना व्यस्तता नहीं दिखाई दी, उसने काम छोड़ करके नीचे उतर करके क्या किया? नमोकार सुनाया। उसने तो सुनाया, इसने क्या किया? सुनने वाले ने रुचि सो सुनी जी ही बार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसने तो सुना दिया, इसका काम कर दिया, लेकिन शशि दीदी उसने क्या किया? सुनने वाले ने क्या किया? रुचि से सुना, प्रेम से सुना, प्रीति से सुना, और सुन करके उसके प्राण वहां पर छूट गए, मरण को प्राप्त हो गई। जादू नहीं हुआ कि उसकी आयु बढ़ गई, क्योंकि आयु बढ़ती नहीं है। आप सोचो नमोकार सुनूंगा तो मैं अब 10 साल और जीऊंगा, भाई जितनी आयु है उतनी ही जी पाओगे, क्योंकि आउ देण जीवदी आउ खैण मरणम, ये तो सूत्र दिए हैं। और फिर वह जब मरण को प्राप्त हुई तो आगे क्या हुआ? श्री अभूति के पुत्री भई वेगवती इह संज्ञालय, इन घरिक आयो मुनिराज देखी वेगवती हास्य कराए। और वह श्रीभूति नाम का नगर के राजा का पुरोहित था, उसके घर में वह पुत्री पैदा हुई। गजब, इतने दिन से वो तिरंचनी पैदा हो रही थी, लेकिन एक बार उसने शांति से नमोकार सुना तो वो मनुष्यनी बन गई। एक बार अच्छे से सुना तो मनुष्यनी बन गई। आप अनेकों बार सुनते हो, आप क्या बनोगे? एक बार तो बच्चा सोच रहा मैं तो अभी एक बार ही सुनूंगा, मरते समय सुना देना पापा, एवं मैं क्या बन जाऊंगा? देव। अरे उसके परिणाम वहाँ शांत हो गए थे भाग्यवश। तुम्हारे तो यहाँ अच्छे मन है तो सुन सुन के परिणाम अच्छे नहीं हो रहे, तुमको अंत समय में कैसे अच्छा लगेगा? ये अभ्यास है जिंदगी भर का। जो चीज़ें हम प्रैक्टिस करते हैं वे ही हमको भली लगती कालांतर में। इसलिए ये नमोकार मंत्र का प्रभाव था। ये एक बार का ऐसा है, तो यदि अपना जीवन सुधारना हो तो उसके लिए परिणाम निर्मल कषाय रहित क्रोध मान माया लोभ से न्यूनहीन कैसे हो जाएं, इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसके लिए पंच परमेश्वरी की शरण में आना चाहिए। शास्त्र श्रवण करके हम आप सभी ऐसे निर्मल भाव को प्राप्त करें। अब वो बन तो गई है वहाँ पर पुत्री, नमोकार मंत्र सुन करके भी आई है, फिर भी उसके जो परिणाम हैं वो किस प्रकार के विचित्र हैं, और कैसे कैसे पाप का बंद करके अब क्या क्या घटना घटती है। रावण का जीव भी आ रहा है इधर से, अब वो क्या क्या बन रहे हैं, सब फिर से संयोग होने वाला है इनका। उन सब के बारे में आगे देखें।